वे लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे हैं। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। जिन शहरों का नाम भी बदला है, या योजनाओं का नाम बदला है, या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। विपक्षी एकता को लेकर पटना के में 23 जून को बैठक होनी है और इसको लेकर बिहार की सियासत में गर्माहट लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ भाजपा पर और मौजूदा केंद्र सरकार पर राजद जबरदस्त तरीके से हमलावर है। राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि सब चीज़ों का नाम बदलने पर ये लोग लगे हुए हैं। खास करके जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया, उसको लेकर इसके साथ ही साथ देश में कई योजनाओं और शहरों के नाम को बदलने को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कुछ कहा है। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये सरकार शुरू से ही नामों को बदलने में लगी हुई है, देश में संविधान को बदलने में लगी है। इसकी असली मंशा है अपना हिंदुत्व, आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स के विचारों को लागू करना, संविधान को हटाकर अपने विचार को थोपना चाहती है, इसलिए लगातार इस तरह के काम कर रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि इन तमाम नाम बदलने वाले कामों से जनता को क्या कुछ फायदा हुआ है। तेजस्वी यादव किस तरीके से भाजपा पर हमलावर दिख रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। पूरा इतिहास को ही बदलना चाहता है, इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है? वे लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता ना रहे हैं। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे, क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है, या योजनाओं का नाम बदला है, या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को इससे? और नाम बदलने में इतना खर्चा होता है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उस पर भाजपा बोल रही है कांग्रेस जो है वो आरजेडी और जेडीयू का विलय करवाने आ रही है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना है किस तरीके से वो केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जब से बनी है, जब से कोई भी काम नहीं की गई है। खास करके जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदला गया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आम जनता को कुछ नहीं मिला। साथ ही साथ राज्यों पर, खास करके बिहार का नाम लेते उन्होंने कहा कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों पर अतिरिक्त भार दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र की योजनाओं में 90 और 10 यानी 90% और 10% की हिस्सेदारी की बात होती थी, यानी कि 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती थी और 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती थी। लेकिन योजनाओं का नाम बदलकर भाजपा ने 50-50 कर दिया है, आधा आधा कर दिया है। बताइए तो इतना खर्चा करके देश और जनता को क्या मिल रहा है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनका असली मकसद देश में मौजूदा संविधान को हटाना है, जिसका जवाब जनता 2024 में देगी। आपने खुद सुना है तेजस्वी यादव किस तरीके से भाजपा और केंद्र सरकार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप तेजस्वी यादव के इस बयान के बारे में, देश में योजनाओं के नाम बदलने के लेकर, साथ ही साथ शहरों के नाम बदलने को लेकर, इसके अलावा मौजूदा जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय के नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रखने पर आप क्या राय रखते हैं, विचार रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर को देखने के लिए लाइव बिहार के साथ आप बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।